नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। इनेलो की कैथल में और जेजेपी की राजस्थान के सीकर में रैली ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती पर न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन की बात थी, लेकिन उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा जो मुद्दा था कि अगर इनेलो, जो कि इंडिया अलायंस की नींव अपने मंच से रखने की बात कहती है, वो इस मंच पर कांग्रेस के किसी टॉप लीडर को लाने में सक्षम रही तो एक बड़ा मैसेज कन्वे कर पाएगी और हुड्डा गुट को और हुड्डा समर्थकों को और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बड़ा जवाब भी दे पाएगी। लेकिन एक बार फिर से बात घूम फिरकर यहीं पर टिक गई कि कम से कम हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी सबसे बड़े नेता के तौर पर है और शायद यही वजह है कि अभय चौटाला ने जो कोशिश की, लगातार उन्होंने रैली में न्योता देने की बात कही और अंततः दिल्ली आकर उन्होंने बकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता दिया भी। और ये उम्मीद अंत समय तक उनकी थी कि शायद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, चाहे हरियाणा का कोई कांग्रेस का लीडर या फिर कोई और राष्ट्रीय स्तर का लीडर, उनके मंच पर पहुंचेगा। लेकिन ये बातें धूमिल साबित हो गई। दरअसल हुआ ये कि न सिर्फ पलटूराम नीतीश कुमार, जो कि मुख्य अतिथि थे, वो अपने प्रतिनिधि को भेजकर इस रैली से दूरी बनाने में सफल रहे और एक मैसेज देने में सफल रहे कि राजनीति में अगर पलटना किसी को आता है या फिर कोई और आगे का एक अपना विषय तय करना है तो वो उसके हिसाब से ही अपनी प्लानिंग करता है। ये नीतीश कुमार ने साबित किया। हुड्डा गुट और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि ये बात कहते हुए बार बार सुनाई दिए कि गठबंधन की कोई आवश्यकता कम से कम हरियाणा में किसी को नहीं है, यानी कांग्रेस को नहीं है। तो हुड्डा कांग्रेस, या फिर कहें कांग्रेस के अंदर हुड्डा, उनकी ताकत फिर से एक बार सही साबित हुई है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अपना कोई प्रतिनिधि ना भेजा जाना ये इनेलो के लिए झटका था। हालांकि अभय चौटाला से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक तरीके से इस बात का जिक्र करते हुए बात को खारिज करने की कोशिश की कि जो नहीं आए वो जाने। अभय चौटाला इसके पहले लगातार ये दावा करते चले आए थे कि हुड्डा का मतलब कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस का मतलब सिर्फ हुड्डा नहीं है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में हुड्डा और उनके समर्थकों को एक बड़ी मजबूती मिली वो तब, जबकि कांग्रेस आला कमान की तरफ से ना कोई सफाई दी गई, ना कोई निर्देश दिया गया कि आपको इस रैली के लिए अपना रुख क्या रखना है, और रुख वहीं दिखाई दिया जो हुड्डा पहले ही तय कर चुके थे। तो भविष्य में हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस हरियाणा की अगर बात करें तो वहां पर हुड्डा और हुड्डा की ताकत एक बार फिर से साबित हुई है कि जो उन्होंने तय किया था, जिस बात का उन्होंने जिक्र किया था, वो बात सही भी है और पार्टी आला कमान भी शायद कमोबेश अभी तक की स्थिति में हम देखें तो उनके साथ ही खड़ा है। क्योंकि ऐसी चर्चा की जा रही थी कि शायद एक दूसरे जाट नेता को पैरेलली खड़ा करने की कवायद की जाएगी। शीर्ष आला कमान शायद उनके नाम पर मोहर लगाएगा या उनको निर्देशित करेगा कि आप इस रैली में जाकर शामिल हो जाइए, और तब यहां से चर्चा शुरू होती कि कांग्रेस में भी कुछ बंटवारा है और हरियाणा कांग्रेस को लेकर शीर्ष जो कांग्रेस नेतृत्व है वो कुछ अलग भी अपने सपने संजो रहा है या फिर उसकी अलग कोई राय बनती दिख रही है। लेकिन रैली में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, तो इस बात को बहुत पुष्टि मिल जाती है कि अभी फिलहाल हुड्डा कांग्रेस के हिसाब से हरियाणा में ताकत बनाए हुए हैं।